सभी बहन भाइयों को मेरा सलाम। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? तो आज है हमारा बैक का वर्कआउट और आपके साथ आज हम अपने बैक की वर्कआउट की रूटीन शेयर करते हैं। चलिए चलते हैं। ये जी ड्रॉ में रखा हमने अपना बैग और ये लो, और ये रिसेप्शन पे आके हमने अपना थंब लगाया। जिम में आते ही सबसे पहले हमने किया ट्रेडमिल, ताकि जिस्म हमारा थोड़ा सा वार्म अप हो जाए। ट्रेडमिल करने के बाद हमने किया अपनी बैक को वार्म अप, और वार्म अप करने का मकसद ये होता है ताकि जिस मसल की आपने गेम लगानी है उसमें कोई इंजरी ना हो। बॉडी को वार्म अप करने के बाद अब हम लगाएंगे जी नॉर्मल ग्रिप, बेंड ओवर रोल। और ये सेट हमने 45 डिग्री बेंड होकर लगाना है ताकि हमारी कमर में कोई इंजरी ना हो। और इस गेम के भी आपने मैक्सिमम 3 सेट्स और 15 रैप लगाने हैं। नॉर्मल ग्रिप बेंड ओवर रोल लगाने के बाद हमने लगाया 30 इंचेस ग्रिप लेग पुल डाउन। विंग्स की सबसे मेन गेम में से ये भी एक मेन गेम है। वैसे तो ये सब बिगनर्स पहले आकर लगाते हैं सबसे, लेकिन हमने इसको सेकंड पे लगाया है। 30 डिग्री एंगल ग्रिप के बाद हमने ली 28 डिग्री एंगल ग्रिप, और इसके भी हमने 4 सेट्स और 15 रैप लगाए। 28 डिग्री एंगल ग्रिप के बाद हमने लगाई बारबर रोल एंगल ग्रिप लेग पुल डाउन, जिसके भी हम इस गेम के भी मैंने 4 सेट्स और 20 रैप लगाए। ये भी बारबर रोल ग्रिप लगाने के बाद मैंने लगाई लेग पुल डाउन क्लोज ग्रिप। और आपने ये गेम लगाते हुए कोशिश करनी है कि जितना आप ऊपर को अपने विंग्स को खोल सकें आपने खोलना है इसको। लेग पुल डाउन लगाने के बाद हमने लगाई पुश डाउन मशीन। ये भी बहुत अच्छी कमर की एक्सरसाइज है, इससे आपकी कमर का साइज़ भी इंक्रीज़ होता है। इसके भी मैंने 3 सेट्स और 15 रैप लगाए। विंग्स की गेम ख़त्म करने के बाद मैंने किया 15 मिनट ट्रेडमिल, ताकि मेरे लव हैंडल्स थोड़े से कम हो सकें। लव हैंडल्स एक बॉडी बिल्डर का सबसे मेन दुख होता है। पेट को कम करना इतना मुश्किल काम नहीं है जितना इन लव हैंडल्स को कम करते हुए मुश्किल होती है। ये मैंने लगाई अपने लव हैंडल की सेकंड गेम, और इसके भी हमने 3 सेट लगाए। रैप आप जितने मर्जी लगाएं, जितना दिल करता है लगाएं। अब हमने लगाई पेट की एक्सरसाइज, और पेट की एक्सरसाइज मैंने एक ही लगाई क्योंकि मैं बहुत थक गया था। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद हमने ली 16 ग्राम प्रोटीन विदाउट ज़रूरत। वर्कआउट ख़त्म करने के बाद प्रोटीन लेना ऐसे ही ज़रूरी है जैसे माँ को अपना बेटा। जिम के बाद मैं आ गया शरोज भाई की तरफ, और शरोज भाई को अस्सलाम वालेकुम। और शरोज भाई मुझे बोलने लगे अब जानी है हमने कटिंग कर। ये हम आ गए सैलून पे, और सैलून पे आते साथ ही हमें एक नमूना मिला, जिसको देखकर मेरे मुंह से एक ही बात, माफ करे, बहुत मनुष्य लग रहे हो, मत करो, रहने दो, बहुत बुरे लग रहे हो, तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। आप सोच रहे होंगे मैंने इसको नमूना क्यों बोला। नमूना मैंने इसको इसीलिए बोला, आप देख सकते हैं सैलून में आए तो बहुत ज़्यादा रश था, और मैंने यही सोचा मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है, मुझे अपने घर जाना है। फिर हम करने लग गए इंतज़ार, और वैशी कीड़े ने आपको सलाम अलैकुम किया, और फिर शरोज भाई ने भी आपको सलाम अलैकुम किया सबको। और शरोज भाई दुआएं कर रहे थे कि या अल्लाह हमारी जल्दी बारी आए। और फाइनली इतना इंतज़ार करने के बाद मेरी बारी आ ही गई। बार बार मुझे पूछ रहा था भाई कौन सी कटिंग करनी है, तो मैं उनको बता रहा था। बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मेरे कैंची ना मार दे। मैंने इसको बोला समझ आ गई है, तो इसने मुझे भाई ने कटिंग करके मुझसे ऐसे कपड़ा उतारा जैसे नई गाड़ी से कपड़ा उतारते हैं। अली का नाम सुनकर अब खैबर कांप जाता है, शाह मर्दान अली
इसकी कटिंग देखकर ख्वाजा भी अपने बार्बर को बोलने लगा कि मेरी भी इसके जैसी कटिंग करो। और बार्बर ने बोला बिल्कुल चुप, हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की। और ये ख्वाजा साहब व्लॉग का एंड करते हुए, और ये ख्वाजा साहब बोल रहे हैं अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दें।